नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे असुर की कथा जो है आपको सुनाने जा रहे हैं, जिसको सुन कर के आपको बहुत ही आनंद आएगा दोस्तों। और एक नई जानकारी यह मिलेगी आपको कि देखिए, हमारे इन पुराणों में, हमारे धर्मशास्त्रों में एक ही कहानी को अलग-अलग लोगों ने किस तरह से अलग-अलग ग्रंथों में लिख रखा है। ये बड़े सोचने की बात है दोस्तों। और दूसरी बात ये मिलेगी कि हमारे देवी देवता इतने महान थे कि ये बच्चे कहीं से भी पैदा कर देते थे, मैल से पैदा कर देते थे, कहीं छूने से ही पैदा कर देते थे, कहीं आंसू के टपके तो उसे से ही बच्चा पैदा कर देते थे। एक ये जानकारी मिलेगी और एक जानकारी ये मिलेगी कि किस तरह से ये राक्षस जो पैदा हो जाते थे, ये देवताओं को किस तरह से परेशान करते थे। और यद्यपि ये मौसेरे भाई थे, दिति और अदिति के पुत्र थे ये देवता और असुर, लेकिन इनमें कभी बनी नहीं, ठनी रहती थी दोनों मौसेरे भाइयों। और आज जो अंधक है, ये बड़ी विख्यात कथा है। इसको जहाँ भी कथा होती है, ये भागवत कथा, इसमें ये अंधकासुर और भौमासुर, ये दो असुरों का बड़ा विचित्र वर्णन मिलता है और बड़ा सुनाते हैं दोस्तों। तो आज मैं भी आपको सुनाता हूँ। कथा तो बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन मैं आपको संक्षेप में ही सुनाऊंगा और दो ग्रंथों से सुनाऊंगा। देखिए, शिव पुराण में इस अंधकासुर के जन्म की कहानी क्या है और इसके मरण की कहानी क्या है। और फिर हरवंश पुराण में लूंगा आपको, तो हरवंश पुराण में इसके जन्म की कथा क्या है और इसके मरण की कथा क्या है। मारा दोनों में क्या नाम है, शंकर जी ने है, लेकिन पैदा जो है एक में शिव पुराण में शंकर जी ने पैदा कर दिया और हरवंश पुराण में जो है कश्यप ऋषि ने पैदा किया। तो दोस्तों, इस तरह से आप ये जानिए, समझिए, जो चीज़ें नहीं जानी हैं, जो नहीं पढ़ी हैं, तो इनसे ये मालूम पड़ता है कि इनमें कितना झूठ है, कितना अंधविश्वास है कि लोग जो है फिर भी इनको देवता मानते हैं, इनकी कथा कहानी को सुनते हैं। और दोस्तों, इस प्रकरण को सुनाने के पीछे मेरा मकसद कतई ये नहीं है कि मैं किसी देवता की, किसी ईश्वर की, किसी के भगवान की या किसी धर्म ग्रंथ विशेष की आलोचना करूं या उसके बारे में कोई ऐसी अपनी तरफ से ऐसी बात नहीं करूं जिससे कि किसी की भावना को भी ठेस पहुंचे। लेकिन दोस्तों, भावना की ठेस तो इसलिए पहुंचती है कि इन पुराणकारों ने क्या लिख दिया है, इन्होंने देवताओं को क्या बना के रख दिया है, तब हम पढ़ते हैं तो हमारे भी भावना को ठेस पहुंचती है। लेकिन इन लेखकों ने और ये छापने वाले ने, जो गीता प्रेस गोरखपुर है, इसने तो भारत के अंदर कूट कूट के अंधविश्वास भर दिया है। सारी मिथ्या कहानी है और सारी काल्पनिक कहानी है और धड़ाधड़ ये छप रही हैं और जनता जो है आंख मूंद करके इन पर विश्वास करती है। तो आइए दोस्तों, देखिए, पहले शिव पुराण से लेते हैं कि इसमें हमारे भगवान शंकर जी नहीं, इस अंधकासुर, ऐसा नहीं है, देवताओं से भी असुर पैदा होते रहे हैं और किस तरह से होते रहे। ये देखिए, शिव पुराण है, संक्षिप्त है, और ये गीता प्रेस गोरखपुर है दोस्तों। इसमें से मैं आपको सुनाता हूं कि शीर्षक है इसका, यह है रुद्र संहिता में, संक्षिप्त शिव पुराण में है। उमा द्वारा शंभु के नेत्र बंद कर लिए गए। हंसी खेल में ही, खेल खेल में उमा ने क्या किया, एक दिन जो है शिव जी के नेत्र बंद कर लिए। क्रीड़ा कर रहे थे, क्रीड़ा करने गए थे, वहां जो है बंद कर लिए। तो दोस्तों, ये बड़े उससे अंधक जो है पैदा कैसे हुआ, आइए सुनते हैं कि सनत कुमार जी ये कथा सुना रहे हैं। ये कथावाचक सुनाते हैं और कथावाचक ऐसे ही होते थे जो आजकल के। ये सनत कुमार जी यद्यपि ब्रह्मा के पुत्र, सनक सनंदन, ये सब बताए जाते हैं, 4 पुत्र, तो वो कथा सुनाते हैं व्यास जी को। कुमार जी व्यास जी से ये कथा सुनाते हुए कहते हैं कि मुने, प्राचीन काल की बात है, पूर्व काल की बात है, तिथि सम्मत तो कुछ होता ही नहीं था, पूर्व काल की बात है। एक समय भक्तों पर कृपा करने वाले सब और देवताओं के चक्रवर्ती सम्राट भगवान शंकर को विहार करने की इच्छा हुई। आप बिहार से तो समझते ही होंगे दोस्त, रमण करना, विहार करना है। ऐसे हुई, शादी हुई थी पार्वती जी से, तो उनके बच्चा तो कोई पैदा नहीं हो रहा था, तो उनको जो है विहार करने की इच्छा हुई। तब वे पार्वती और गणों को साथ ले अपने निवास भूत यानी कैलाश पर्वत से चलकर कहाँ गए, काशीपुरी में आ गए, रमण करने के लिए, विहार करने के लिए।
एक समय में उसके वरदान के प्रभाव बस अनेकों वीरागण गणेश्वर और शिवा के साथ मंदराचल पर गए। यही मंदराचल कहीं रहा होगा, मंदराचल पर गए और वहां भी तरह तरह की क्रीड़ाएं करने लगे। मंदराचल पर्वत पर, वही मंदराचल पर्वत पर जिसे उखाड़ के ले गए थे और फिर समुद्र मंथन में रई की तरह काम किया था, उसको घुमाया था बासुकी को लपेट करके। बासुकी नाग की जो है रस्सी बनाई थी और एक तरफ जो है सिर की तरफ तो असुर लगे थे और उसकी तरफ पूंछ की तरफ देवता लगे थे, बहुत चालू थे। तो दोस्तों इस तरह की ये कहानी ये मंदराचल के ऊपर है। रमण करने गए हुए, बिहार करने गए हुए हैं पिकनिक मनाने। तो देखिए पिकनिक मना रहे हैं तो क्या है कि एक दिन जो है वो शिव मंदराचल की पूर्व दिशा में बैठे थे। उसी समय गिरजा ने क्या किया कि नर्म क्रीड़ावश उनके नेत्र बंद कर लिए खेलकूद में। तब उनके नेत्रों के मुद जाने के कारण वहां क्षण भर में घोर अंधकार हो गया, सारा अंधकार फैल गया संसार में। पार्वती के हाथों का महेश्वर के शरीर से स्पर्श होने के कारण शंभु के ललाट में स्थित अग्नि से संतप्त होकर मदजल प्रकट हो गया, यानी उबल गया। जो जल था यहाँ ललाट में, तो वो जैसे ही छुआ ना तो हाथों से जो करंट लगा, हीटर सा एकदम, उससे क्या हुआ जो ललाट में जल था वो उबल पड़ा पसीने के रूप में। इतने हाथ गर्म थे, देखिए दोस्त, करंट था उनमें। हाथ जो है आप सोचिए कि जैसे हीटर लगा देते हैं तो पानी कितनी जल्दी खौलता है, ऐसे जैसे ही उनके हाथों का स्पर्श हुआ तो ललाट जो एकदम जलने लगा और उसमें से पानी टपकने लगा पसीना बन करके। ठीक है, तो क्या हुआ, शरीर से स्पर्श हो जाने के कारण पार्वती के हाथों का शंभू के शरीर से स्पर्श होने के कारण शंभू के ललाट में स्थित अग्नि से संतप्त होकर मद कहते हैं नशे का जल है, प्रकट हो गया और जल की बहुत सी बूंदें टपक पड़ी। टपकेंगी तो है ही, पसीने की बूंदें। तदनंतर क्या हुआ देखिए, क्या कमाल था। आजकल ये वैज्ञानिक युग में नहीं हो रही ये कमाल। तो जैसे ही वो बूंदें टपकी जल की, पसीने की, तो क्या हुआ, एक गर्भ का रूप धारण कर लिया उन्होंने, गर्भ का रूप धारण कर लिया और उससे, उस गर्भ से देखिए गर्भ बन गया उसका बूंदों का। तो एक बूंद ने, अब बूंदों ने पता नहीं मिल करके तमाम बूंद लिखी हैं इसमें, उससे एक ऐसा जीव प्रकट हुआ जिसका मुख विकराल था। दोस्तों आनंद आएगा आपको, आनंद लीजिए इन कथाओं का। आपको मैं फ्री में सुना रहा हूँ, लोग लाखों लाखों रुपए खर्च करके इनको सुनाते हैं, सुनवाते हैं और सुनाते हैं। तो दोस्तों आइए देखिए, आनंद लीजिए। क्या हुआ कि वो जो बूंदें पड़ी वो क्या बनी, गर्भ, गर्भ का रूप ले लिया और फिर उससे एक ऐसा जीव, मनुष्य नहीं, एक ऐसा जीव प्रकट हुआ जिसका मुख विकराल था। वह अत्यंत भयंकर, क्रोधी, कृतघ्न। अब बताओ, भयंकर भी हो गया वो, क्रोधी भी दिख गया, क्रोध भी करने लगा। कृतघ्न, कृतघ्न एहसान फरामोश था, अंधा भी था, कुरूप था, जटाधारी था, काले रंग का था, मनुष्य से भिन्न था, बेडौल था और सुंदर बालों वाला। एक चीज तो सुंदर थी, सुंदर बालों वाला था। उसके कंठ से घोर घर घर शब्द निकल रहा था, ये सूअर के मुंह से घर घर निकलता है ना, ऐसे उसके मुंह से निकल रहा था। और ये किसकी करामात थी, शंकर जी के पसीने की बूंदों की। वह कभी गाता, देखो पैदा होते ही पसीने की बूंदों से, कभी गाता, कभी हंसता और कभी रोने लगता था तथा जवड़ों को चाटते हुए नाच रहा था। उस अद्भुत दृश्य वाले जीव के प्रकट होने पर शिव जी मुस्कुराकर पार्वती जी से बोले। महेश्वर ने कहा, प्रिय मेरे नेत्रों को मूंद कर तुमने ही तो यह कर्म किया है। वो कह रही थी पार्वती जी कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये कौन आ गया, कहाँ से पैदा कर दिया महेश्वर जी। तो महेश्वर कहते हैं, मेरे नेत्रों को मूंद कर तुमने ही तो यह कर्म किया है देवी, फिर तुम उससे भय क्यों हो रही हो, भय क्यों खा रही हो, डर क्यों रही हो। शंकर जी के उस वचन को सुनकर गौरी हंस पड़ी। शंकर जी के उस वचन को सुनकर गौरी हंस पड़ी और उनके नेत्रों पर से उन्होंने अपने हाथ हटा लिए। अभी तक हाथ ही रखे रहे और टप टप पसीना चलता, वो पैदा भी हो गया।
तो उन्होंने हाथ हटा लिए, फिर तो वहां प्रकाश छा गया। भाई आंख खुल गई तो प्रकाश तो हो ही जाना है। परंतु उस प्राणी का रूप भयंकर ही बना रहा और अंधकार से, क्योंकि आंखों में अंधकार हो गया, चारों तरफ अंधकार हो गया, अंधकार से उत्पन्न होने के कारण उसके नेत्र भी अंधे थे। देखिए, तब वैसे प्राणी को प्रकट हुआ देखकर गौरी ने महेश्वर से पूछा, भगवान मुझे सच सच बताइए कि हम लोगों के सामने प्रकट हुआ ये बेडौल प्राणी कौन है? यह तो अत्यंत भयंकर है। किस निमित्त को लेकर किसने इसकी सृष्टि की है? देखिए, आपके सामने पैदा हो रहा है, पसीने से पैदा हो रहा है, फिर भी गौरी जो है कितनी अनजान बन रही हैं। कहते हैं किस निमित्त को लेकर, किसने इसकी सृष्टि की है और यह किसका पुत्र है? किसका पुत्र है? उस बेडौल जीव को जो है पुत्र भी बता दिया। इसका मतलब वो इंसान ही था, मनुष्य ही था। तो महेश्वर कहते हैं, हे अद्भुत चरित्र रचने वाली अंबिके सुनो, जब तुमने मेरे नेत्र मूंद लिए थे उसी समय यह अद्भुत एवं प्रचंड पराक्रमी प्राणी मेरे पसीने से प्रकट हुआ। किससे पैदा हुआ? पसीने से। देखिए, उनके मैल से गणेश जी पैदा हुए, या उनका एक भाई और आ गया, अंधक आ गया। अभी तक असुर नहीं है, अंधक है। अंधक असुर नाम तो बाद में पड़ेगा जब हिरणाक्ष को दे देंगे जी। इसका नाम अंधक है। तुम ही इसको उत्पन्न करने वाली हो देवी। है तुम्हारा और हमारा जो है दोनों का करंट मिला है। तुम्हारे हाथों की गर्मी से मेरा पसीना छूटा और पसीने की बूंदों से गर्भ बना और ये प्राणी पैदा हो गया। तुम ही इसको उत्पन्न करने वाली हो। अतः सखियों सहित तुम्हें करुणा पूर्वक इसकी गणों से यथा योग रक्षा करते रहना चाहिए। इसे दूध बूढ़ पिलाओ, इसका पालन पोषण करो। ये तुम्ही से पैदा हुआ है। अब वो बड़ा हो जाता है, उसको अंधकार हिरणाक्ष को दे देते हैं। हिरणाक्ष जो है मार दिया जाता है, वो ही राजा बन जाता है। फिर तपस्या करता है और ब्रह्मा जी उसे वरदान दे जाते हैं कि बहुत वीर बनेगा, तू बहादुर बनेगा। ब्रह्मा जी चले जाते हैं तो फिर उसके बाद वो राजा तो है ही, अब वो मंदराचल पर पहुंच जाता है एक दिन के, यहाँ जो है देखना है मुझे, सारे दैत्यों को से युद्ध करना है। और दैत्य जो है उनका राजा है वहाँ पर सेनापति कह लीजिए, इष्ट कह लीजिए, उनके देवता शंकर जी। शंकर जी मंदराचल पर हैं, पार्वती जी उनके साथ हैं, क्योंकि वो विहार करने गए हुए थे वहाँ। तो उनको जो है उनके गण जो है घूम रहे हैं, गण उसके अंधक असुर के। और वो गण जो है देखते हैं कि एक गुफा में जो है एक तपस्वी जो है वो ध्यान कर रहा है और वहाँ एक बड़ी सुंदरी भी औरत है। तो देखिए, मंत्रियों ने कहा जाकर के, दैत्येंद्र यहाँ एक गुफा के भीतर हमने एक मुनि को देखा है। ध्यानस्थ होने के कारण उसके नेत्र बंद हैं। वह बड़ा रूपवान है। उसके मस्तक पर अर्धचंद्र की कला और अपनी छटा बिखेर रही है और कमर में गजेंद्र की खाल बंधी हुई है। गजेंद्र की, आप समझ रहे हैं, गजेंद्र की, हिरण की नहीं, मृग की नहीं, गजेंद्र हाथी की खाल बंधी हुई है। बड़े बड़े नाग उसके सारे शरीर में लिपटे हुए हैं। खोपड़ियों की माला ही उस जटाधारी का आभूषण है। उसके हाथ में त्रिशूल है और एक विशाल धनुष बाण और तूणीर भी धारण किए हुए। यानी वो वहां से लौट करके मंत्री जो है वो खबर दे रहे हैं। और आगे कहते हैं कि उसके पास ही एक बूढ़ा सफेद रंग का बैल भी बैठा है। उस बैठे हुए तपस्वी के पार्श्व भाग में हमने एक शुभ लक्षण संपन्ना नारी को भी देखा है। वह भूतल पर रतन स्वरूपा है। उसका रूप बड़ा मनोरम है और तरुणी होने के नाते वह मन को मोहे लेती है। तो मुनिश्रेष्ठ सनत कुमार जी कहते हैं व्यास जी से कि मंत्रियों के उनके उन वचनों को सुनकर दैत्यराज अंधक कामातुर हो उठा। उसके सारे शरीर में कंप छा गया। फिर तो उसने तुरंत दुर्योधन आदि को उस मुनि के पास भेजा। मंत्रियों ने वहां जाकर मुनीश्वर को प्रणाम करके फिर अपने दूत भेजे शिव जी के पास। प्रणाम करके उनसे अंधकासुर का संदेश कहा। देखिए, पुत्र ही है फिर भी देखिए। और बदले में शिव जी का उत्तर सुनकर वे लौटकर अंधक से बोले, क्या बोले? मंत्रियों ने कहा, आप तो संपूर्ण दैत्यों के स्वामी हैं, फिर भी उस महान पराक्रमी वीरवर तपस्वी मुनि ने अपनी बुद्धि से त्रिलोकी को तृण के समान समझकर हंसते हुए, आप त्रिलोकी भेज सकें अंधक जी, उस तपस्वी ने तो आपको कोई भाव नहीं दिया, वो तो तपस्या कर रहा है। और क्या कहा है उसने? उस निशाचर का शौर्य और धैर्य अस्थिर है
वह दानव कृपण है, सत्वहीन है, क्रूर है, कृतघ्न है, तुम्हारा जो मालिक है अंधक, और सदा ही पाप कर्म करने वाला है। उससे उनसे एक बार भी नहीं कहा कि वो मेरा ही तो पुत्र है। मंत्रियों की बात सुनकर माता पार्वती पर मोहित हुआ। वह कामांध राक्षस विशाल सेना लेकर चल दिया और वहां पहुंचकर नंदीश्वर से युद्ध करने लगा। वहां पहुंचकर नंदीश्वर से युद्ध छिड़ गया, सेना लेकर के पहुंच गया। बड़ा भयानक युद्ध हुआ नंदीश्वर के साथ। नंदीश्वर यानी बैल के साथ, जिस पर चढ़ के चलते थे उसके साथ। वो भी बड़ा बलवान था, सेना थी उसकी, साथ लड़ रहा है सेनापति बन करके। उस समय युद्ध स्थल में चर्बी, मज्जा, मांस और रक्त की कीच मच गई। इतना भयंकर युद्ध हो रहा था। वहां सिर कटे हुए धड़ नाच रहे थे और कच्चा मांस खाने वाले जानवर चारों ओर घूम रहे थे। वो भी कच्चा मांस खाएंगे ही। आ गए, रक्त की कीचड़ मच गई। इतना घनघोर युद्ध हुआ। अंधक से किसका? बैल का, नंदीश्वर का। थोड़ी ही देर में दैत्य भाग खड़े हुए। तब पिनाकधारी भगवान शंकर दक्ष कन्या सती को भली भांत धीरज बनाते हुए बोले। क्या बोले? प्रिय, मैंने जो पहले अत्यंत भयंकर महान पाशुपत व्रत का अनुष्ठान किया था, उसमें रात दिन तुम्हारे प्रसंगवश जो हमारी सेना का विनाश हुआ है, वह विघ्न सा पड़ा है। अब जो इतनी सेना मर गई है पार्वती जी, सती जी, ये जो है कैसे करना है? देखिए कितने मार गया वो जो अंधक। बेशक भाग गया, लेकिन मार तो गया, और हमारे सामने तो बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। तो इसमें क्या है कि मरणाधर्म प्राणियों का, ये सब असुर जो है मरणाधर्म है, और अमरों पर, हम देवता जो है अमर हैं, उन पर आक्रमण करके यह मानव पुण्य का विनाश करने वाला कोई ग्रह प्रकट हो गया है। यही अंधक जो है कोई ग्रह प्रकट हो गया है, देवताओं का नाश करने वाला। उन्हें ये भूल गए कि ये मेरा ही पुत्र है। अतः आगे कहते, अतः अब मैं पुनः किसी निर्जन वन में जाकर उस परम अद्भुत दिव्य व्रत की दीक्षा लूंगा। दिव्य व्रत की दीक्षा लूंगा। भगवान को भी दीक्षा की जरूरत पड़ती है। और जा रहा हूं मैं अब, और उस कठिन व्रत का अनुष्ठान करूंगा। तुम्हारा शोक भय दूर रहना चाहिए। आप चिंता मत करना। आप इस गुफा में रहती थी। गुफा में जो आराम से रहना, डर मत करना। यहाँ नंदीश्वर वगैरह हैं आपकी सुरक्षा के लिए। तो इतना कहकर उग्र प्रभावशाली महात्मा शंकर धीरे से अपना सिंगा बजा दिया और डमरू बजा दिया। एक अत्यंत भयंकर पावन वन में चले गए। वहां भी 1000 वर्षों के लिए पाशुपत व्रत के अनुष्ठान में तत्पर हो गए। 1000 साल तक पाशुपत व्रत करते रहे। जंगल में, घनघोर जंगल में जाके इस व्रत का निभाना देवों और असुरों की शक्ति के बाहर है। इस शील गुण से संपन्न पतिव्रता देवी इधर पार्वती मंदराचल पर ही रहकर शिव जी के आगमन की प्रतीक्षा करती रही कि अब आएंगे स्वामी जी, अब आएंगे। 1000 साल तो हो गई उस गुफा में रहते रहते। यद्यपि पुत्र स्थानीय वीरक गण उनकी सुरक्षा में लगे हुए थे, बॉडीगार्ड, तथापि उस गुहा के भीतर, अब देखिए भगवान जो है उनके पास घर भी नहीं था ढंग का। एक तो कैलाश पर्वत जहाँ बर्फ पड़ती है, ऊपर रहते थे हवा में, शीतल बर्फ में, और फिर वहां पहुंच गए मंदराचल पर, वहां भी गुफा में रह रहे हैं। वह यद्यपि वो सुरक्षा घेरे में रहती थी, फिर भी वो सदा भयभीत रहती थी, जिससे उन्हें बड़ा दुख होता था। इसी बीच वरदान के प्रभाव से पागल हुआ, उन्मत्त हुआ वह दैत्य अंधक, जिसका धैर्य कामदेव के बाणों से छिन्न भिन्न हो गया था। पार्वती को देखकर, वो सती को देखकर, वो पार्वती सती एक ही बात है, अपने मुख्य योद्धाओं को साथ ले पुनः उस गुफा पर चढ़ाया। देखिए अपने सैनिकों को साथ ले गए, और शिव जी वहां तपस्या में लगे हुए। वहां सैनिकों सहित उसने वीरक गण के साथ अत्यंत अद्भुत युद्ध किया। उस समय सभी वीरों ने अन्न, जल और नींद का परित्याग कर दिया था। अन्न, जल और नींद छोड़ दी तो फिर कैसे लड़ रहे होंगे? इस प्रकार युद्ध लगातार 505 दिन रात तक चलता रहा। तथापि वो अपने कुलोचित सनातन छात्र धर्म का स्मरण करके, ये क्षत्रिय होते थे देखिए असुर, और वैसे भी शिव जी का पुत्र था, तो छात्र धर्म, क्षत्रिय धर्म का स्मरण करके अविनाशी भगवान शंकर के साथ, अब भगवान शंकर भी आ गए कि चलो ये तो वो खबर कर दी होगी तो आ गए।
अब वो जूझ रहा है किससे? शंकर जी से। शंकर जी भी आ गए सामने। तो भगवान शंकर के साथ भयंकर थप्पड़ों से, देखिए थप्पड़ों से युद्ध हो रहा था। थप्पड़ों से, वज्र शस्त्र, वज्र के समान जानुओं और चरणों से, लात पैरों से, वज्राकार नखों से भी, नाखूनों से युद्ध हो रहा है। मुख, भुजा और सिरों से संग्राम करता रहा। नख, भुजा, सिरों से। देखिए ये क्या है? ये हमारे इन धर्म ग्रंथों की कथाएं हैं। कितनी मनोरंजक, कितनी दिलचस्प। कुछ भी हो सकता है इनमें। उन्होंने अपना लगाया, जो भी लगाते थे, और लगा के लिखने बैठ गए कि बनाओ जनता को मूर्ख। तो देखिए आगे क्या होता है। तब प्रमथनाथ शिव ने रणभूमि में उसका हृदय विदीर्ण करके फाड़ डाला, उसका हृदय, जैसे नरसिंह ने फाड़ डाला था उसका, हिरण्यकश्यप का हृदय विदीर्ण करके उसे शांत कर दिया कि अब तू शांत रह भैया। फिर त्रिशूल भोंक कर, फिर भी त्रिशूल भोंक कर के उसके स्थाणु के समान, उसे स्थाणु के समान ऊपर को उठा लिया, तान लिया उस पर, त्रिशूल पर। उसका जर्जर शरीर नीचे को लटक रहा था। सूर्य की किरणों ने उसे सुखा दिया। पवन के झोंकों से युक्त मेघों ने मूसलाधार जल बरसा कर उसे गीला कर दिया। देखो सुखा भी दिया, धूप ने सुखा दिया और वर्षा ने उसको गीला कर दिया। त्रिशूल पे टंगा हुआ सूख गया। इस तरह से अंधक को मार दिया। तो दोस्तों ये जन्म की और मरण की कहानी सुनी इससे, शिव पुराण से। अब मैं आपको इसका जो अगला वर्णन है वो भी बड़ा रोचक है। देखिए अंधक का, और ये है इसमें श्री हरिवंश पुराण, ये भी गीता प्रेस गोरखपुर है। मैं विष्णु पर्व में 46वां अध्याय, उसमें ये कहानी आती है दोस्तों, आप सुन लीजिए। यहाँ वैशंपायन जी जन्मे जी को सुना रहे हैं, देखिए वहाँ व्यास जी को सुनाई सनत कुमार जी ने। तो यहाँ जो है वैशंपायन जी सुनाने वाले भी अलग हैं और इनके लिखने वाले भी अलग हैं। हरिवंश पुराण को किसी औरों ने लिखा है और शिव पुराण को किसी औरों ने लिखा है। उन्हें पता ही नहीं था, जो पता था वो लिख दिया, इन्हें जो पता था वो लिख दिया। आइए देखिए, यहाँ वैशंपायन जी जन्मेजय से कहते हैं कि पहले की बात है, प्रभावशाली भगवान विष्णु के द्वारा जब सभी पुत्र मारे गए, यानी सभी असुर मारे गए, वो देवता और उनका जो संग्राम हुआ था, देवता और दैत्यों का जो युद्ध हुआ था, उसमें सारे मार दिए विष्णु ने। तब देवी दिति ने, दिति जो असुरों की माता थी और अदिति जो है देवताओं की माता थी, दोनों बहन थी, और ये दक्ष पुत्री थी जो कि कश्यप को ब्याही थी। तो दिति ने तपस्या के द्वारा मरीच नंदन कश्यप जी की आराधना की, अपने पति की। भरत नंदन उसकी समयोचित तपस्या, सेवा, अनुकूल वर्ताव और माधुर्य से तपोधन कश्यप जी, यानी उसकी तपस्या से कश्यप जी बहुत संतुष्ट हुए और उनसे बोले, दिति से बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाली कल्याणी, मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूं, मैं खुश हुआ, तुम कोई वर मांगो। दिति बोली, भगवान धर्मात्मा श्रेष्ठ, ये तो धर्मात्मा थे, ऋषि थे कश्यप जी, तो धर्मात्मा में श्रेष्ठ, ये इनके दक्ष ने 60 कन्या इनको ब्याह दी थी। तो धर्मात्मा में श्रेष्ठ देवताओं ने मेरे सभी पुत्रों को मार डाला है, देवताओं ने। अतः मैं एक ऐसा अमित पराक्रमी पुत्र चाहती हूँ, कश्यप जी से कह रही हैं वो, जो देवताओं के लिए अवध्य देवता मारे नहीं सके, अभिजित योद्धा चाहती हूँ। ये देखिए, चाहने से और डिमांड करने से बस लगा दी एप्लीकेशन और काम हो जाता था। कश्यप जी बोलते हैं कि देवी दाक्षायणी, कमललोचने, तुम्हारा पुत्र देवताओं के लिए अवध्य होगा, चिंता मत करो, इसमें कोई संशय नहीं। किंतु देवाधिदेव रुद्र को छोड़कर उनके सिवा दूसरा कोई देवता उसे नहीं मार सकेगा, केवल शिव जी मारेंगे बस, क्योंकि वो मुझसे ज्यादा सक्षम है, समर्थवान है, उनके ऊपर मेरा कोई बस नहीं चल सकता। अतः तुम्हारे पुत्र को सर्वथा उनसे अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए, शिव जी से ही बच के रहना पड़ेगा उसे। ऐसा कहकर सत्यवादी कश्यप जी ने क्या किया, देखिए करिश्मा, अपनी उंगली से देवी दिति के उदर का यानी पेट का स्पर्श किया। उंगली फिरा दी पेट पर, किसके? दिति के। किसने? कश्यप जी ने, पतिदेव ने। और उंगली जो है फिरा दी
इससे उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। अब देखते जाइए दोस्तों, यहाँ उंगली फिराने से ही पैदा कर दिया कश्यप जी ने। उन्होंने फिर एक पुत्र को जन्म दिया, रह गया गर्भ, हो गया पुत्र पैदा। उसके 1000, देखिए क्या बच्चा पैदा हुआ, 1000 भुजाएं, बताइए। उतने ही 1000 मस्तक, 2000 नेत्र, 2000 तो हो ही जाएंगे, 2000 नेत्र और उतने ही 2000 चरण थे। ये देखिए ऐसा पुत्र, केवल पेट पर उंगली फिराने से। करिश्मा है ये, हमारे धर्म शास्त्रों का, हमारे जो ये जब लेखक हुए ऋषि मुनि, करिश्मा है। और दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा, ये धर्म ग्रंथ ही कह रहे हैं। ये जो है श्री हरिवंश पुराण है। अब इस अंधक की कथा यहाँ ऐसे चल रही है, आप सुन रहे होंगे दोस्तों। तो भारत वह अंधा नहीं था, देखिए वो कह रहे हैं वैशंपायन जी जन्मे जैसे, कि वह अंधा नहीं था तो भी वह अंधे के समान चलता था, यानी आंख बंद करके चलता था। अतः वहां के निवासी, वहां के जो लोग वाग थे जहां पैदा हुआ, उसे अंधक नाम से, यार बिल्कुल अंधा हो गया, आजकल भी कह देते हैं, ठोकर लग जा किसी को, देखता नहीं यार तू अंधा हो गया, देख के चल। तो उसे भी ऐसे ही कह रहे हैं, यार गिरता है पड़ता है, कहीं चलता है, कहीं तेरे डग पड़ते, अंधा हो गया क्या। और अंधा होने के कारण उसे फिर लोग अंधक कहने लगे। यहाँ ये कहानी आप समझ रहे होंगे दोस्तों। मैं अवध्य हूँ पुकारने, ऐसा समझकर वह सब लोगों को सताने लगा। हाँ, अपने बल के भरोसे वह सब जगह से सभी रत्नों को हल्लाता था, समस्त लोगों को भय देने वाला था। अत्यंत शक्तिशाली होने के कारण अपने बल से अप्सराओं को पकड़कर अपने घर में रख लेता था, जो उससे भी ऊपर हो गया। पाप पूर्ण विचार रखने वाले अंधक ने मोहवश पर स्त्रियों के अपहरण किए और पराय धन को लूटा। ये उसने धंधा सदा के लिए अपना लिया। एक बार अंधक सबका तिरस्कार करने वाले बहुत से सहायक असुरों के साथ तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने को तैयार हुआ। उसने कहा कि अरे मैं तो बहुत बलशाली हूँ, है अब जो है मुझे चलना चाहिए, तीनों लोकों पर विजय करने के लिए सेना लेकर के चल दिया है। और फिर वही कहानी वहीं पहुंच गया है, घूमते घूमते मंदराचल पर। मंदराचल पर तो मंदराचल के जे खंड तोड़ जे सिखत तोड़ वाने पूरा मंदराचल ही तोड़ फोड़ के इधर उधर फेंक दिया। तो फिर अंत में कहता है कि हे पर्वत, तेरे साथ युद्ध करने से क्या लाभ है यार, हैं तूने रणभूमि में दैत्यों को छल से मारा है, तू उसमें भी, पर्वत ने भी युद्ध किया, छल से मारा। अब मैं उस पुरुष को ललकारता हूँ, अब मैं उस पुरुष को ललकारता हूँ जिसका यह बन है, जो यहाँ रहता है, वह युद्ध के लिए मेरे सामने उपस्थित हो। जोर जोर से चिल्लाने लगा। अंधकासुर के ऐसा कहने पर उसे मार डालने की इच्छा से भगवान महेश्वर देव त्रिशूल उठाए अपने वृषभ के द्वारा वहां आ पहुंचे। इसमें वो नहीं है कि सती पर मोहित हुआ ही है, बस घूमने गया, मंदराचल को तोड़ा फोड़ा उसने, और उस अपने मद में मस्त होकर के, और वो सोचता था कि मैं तीनों लोगों पर विजय हो जाऊं। फिर जो उसने जो है महिषी को ही ललकार, कौन है यहाँ, वो कौन यहाँ का वन का स्वामी है, कौन इस पर्वत पर रहता है, आए मेरे सामने। तो शिव जी ने जब सुना तो उन्होंने कही ठीक है, इसको ठिकाने लगाना चाहिए, कौन आ गया जी। तो मार डालने की इच्छा से भगवान महेश्वर देव त्रिशूल उठाए अपने वृषभ के द्वारा, वृषभ पर बैठकर त्रिशूल उठाए आ पहुंचे। भूत गणों के स्वामी बुद्धिमान भगवान त्रिलोचन प्रमथ गणों और भूत समूहों से घिरे हुए, उनके साथ तो भूत प्रेत ही रहते थे, यहाँ सेना वेना का कोई चक्कर नहीं है। भगवान शंकर के रुष्ट होने पर और बड़ा क्रोध में भर करके आए कि जो मुझे कौन ललकार रहा है भाई, है मैं तो यहाँ का भगवान हूं। तो भगवान शंकर को बहुत क्रोध आता है और उसके फलस्वरूप क्या होता है देखिए, उनके क्रोध के कारण त्रिलोक कांप उठे, नदियां अपने प्रवाह के भी, नदियों के जो है वो बदल गए, बहने के जो है इधर से उधर हो गई, वो पूरब को बहती थी पश्चिम की ओर, पश्चिम से बहती थी पूर्व की, उल्टी हो गई उनकी दिशा बहने की, उद्गम स्थान की ओर बहने लगे, उनका जल खौल उठा। देखिए अरे शिव जी क्रोध में आ गए, बैल पर चढ़कर त्रिशूल हाथ में हैं, नदियों के जल खौल उठे, उल्टी बहने लगी, पृथ्वी कांपने लगी, तीनों लोग, और महादेव जी के तेज से संपूर्ण दिशा में आग फैल गई चारों तरफ, और समस्त ग्रह विपरीत होकर, समस्त ग्रह ये विपरीत होकर परस्पर जूझने लगे, और ग्रह भी आपस में लड़ने लगे।
फिर कहता है उस समय सारे पर्वत हिलने लगे और उनके ऊपर मेघ धूम युक्त अंगारों की वर्षा करने लगे। ओहो, अंगारों की वर्षा भी करने लगे। कौन? बादल। जहां पानी देते हैं वो क्या करने लगे? धुआं वाले अंगार बरसाने लगे। देखिए, चंद्रमा की शीतल किरणें गर्म हो गई, लपटें चलने लगी। सूर्य की प्रभा ठंडी पड़ गई, सूर्य जो है ठंडे हो गए, एकदम कोल्ड। ब्रह्मवादी मुनियों का सारा ब्रह्म ज्ञान भूल गया, ब्रह्मज्ञानी सब भूल गए अपना ब्रह्म ज्ञान। निष्पाप नरेश्वर जन्मे जैसे कह रहे हैं वैशम पान जी, घोड़ियों के पेट से गाय के बछड़े पैदा होने लगे। देखिए, ये करिश्मा है हमारे धर्म ग्रंथों। पढ़िए इनको, ज्ञान लीजिए। ये ज्ञान विज्ञान है हमारे देश का, हमारे ऋषिमुनियों द्वारा लिखित हमारे धर्म ग्रंथों। और दोस्तों, मैं नहीं कह रहा, ये ग्रंथ ही कह रहे हैं, आप पढ़िए इनको। घोड़ियों के पेट से गाय के बछड़े पैदा होने लगे। देखिए, प्रकृति के खिलाफ सारी चीजें हो रही हैं। सूर्य कैसे ठंडा हो जाए, चंद्रमा कैसे गर्म हो जाए, नदियों के जो है प्रवाह कैसे उलट जाएंगी दिशाएं, कैसे उनका पानी खोलने लगा, कैसे तीनों लोग कांपने लगे। लिखने वाले हैं जो आंख सामने आ रहा है इस समय, तरंगें उठ रही हैं दिमाग में, पेन लगा हुआ है हाथ में, लिख रहे हैं और फिर प्रेस में पहुंच गए, छाप दिए। पढ़ो अब, देखिए तो क्या हुआ। तो घोड़ियों के पेट से गाय के बछड़े पैदा हो। अरे इन सब उपद्रवों की क्या जरूरत थी महादेव जी? और वहां तो नहीं था, देखिए पुराण में नहीं है ऐसे। तो निष्पाप नरेश्वर, घोड़ियों के पेट से गाय के बछड़े पैदा होने लगे और गौएं घोड़ों को जन्म देने लगी। घोड़ियों के पेट से गाय के बछड़े और घोड़ियों से गाय के बछड़े और गायों से घोड़ी के बछड़े, ये घोड़े पैदा होने लगे। पृथ्वी पर बिना काटे ही बहुत से वृक्ष भस्म होकर गिर पड़े। बिना काटे ही भस्म हो गए वृक्ष, जो है राख हो गए। सांड गौओं को सताने लगे। देखो कितना ही कमाल कर रहे। सांड बिगड़ गए, गौओं के पीछे पड़ गए और गौएं भी सांडों पर चढ़ने लगी। गौएं भी सांडों पर चढ़ जाती थी। इस श्लोक है 30-31। राक्षस, यातुधान और पिशाच, ये सबके सब प्राणियों को कष्ट देने लगे। संसार की इस प्रकार विपरीत अवस्था देख भगवान शंकर ने प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी अपना त्रिशूल छोड़ा। ये सब ड्रामा देख करके क्या हो रहा भाई है। उन्होंने अपना अब त्रिशूल छोड़ा और छोड़ा हुआ वह दुसह अस्त्र अंधकासुर की छाती पर गिरा। उसने साधुओं के लिए कपट कंटक रूप भयंकर अंधकासुर को जलाकर भस्म कर दिया। बताइए त्रिशूल कैसे भस्म? वो तो 3 उसमें शूल होते हैं, त्रिशूल गढ़ता है, वो अपना मार देता है, लेकिन ये कहते हैं उसमें से आग निकली और भस्म कर दिया। तदनंतर समस्त देवगण और तपोधन मुनि, जगत के शत्रु, अंधकासुर के मारे जाने के कारण भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। देवताओं की दुंदुभियां बज उठी, तैयार रहते थे उनके ढोल नगाड़े तासे सब ऊपर, देखते रहते थे कब क्या होने वाला है। बजाने लगे देवता, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। फूल बरसाने वाले वहां अलग होते थे और तीनों लोकों के प्राणियों ने निश्चिंत होकर संतोष की सांस ली। चैन पड़ा कि अब जो है मार दिया अंधकासुर को। उस समय देव गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगीं और सबसे बड़ी बात, ब्राह्मण लोग वेदों का जप करने लगे। सब भूल गए थे पूजा पाठ, ब्रह्म ज्ञान वगैरह। अब क्या है, वो भी खुश हो गए ब्राह्मण लोग। अब देखिए, वो देवताओं का जब शासन था, ये ब्राह्मण तब भी थे और ब्राह्मण एक जाति है और मानव जाति है और ब्राह्मणों के साथ फिर सारी जातियां हैं। तो ये जो है कहना कि देवता थे या दैत्य थे, दोस्तों सोचो, ब्राह्मण सब जगह रहे हैं तो फिर जब ब्राह्मण रहे तो और सारी जातियां रही है। फिर ये प्राचीन बात कहाँ हुई, कहाँ स्वर्ग रहा? ये सब खेल पृथ्वी पर ही हुए। तो ब्राह्मण लोग वेदों का जप, स्वाध्याय और यज्ञों का अनुष्ठान करने लगे। भाई अंधकासुर से इतने भयभीत हो गए। देखिए, ये राक्षसों से, इन असुरों से, जो देवताओं के भाई थे, उनसे इतने घबराते थे, सब बलवान थे और सारे देवता जूझ जाते थे। और यहाँ तो देखिए, वहां तो सेना के खून खच्चड़ हो गए प्राण में है। तमाम जो है वो बैल ही लड़ता रहा, नंदीश्वर
खून खच्चर को देख करके चले गए तपस्या करने, और यहाँ जो खुद मार दिया उसको अकेले ही। भूतगणों के साथ आए बैल पर चढ़कर, सारी कांपने लगी सृष्टि, और एक ही त्रिशूल में मार दिया। ग्रह स्वाभाविक स्थिति में आके शांत हो गए, ग्रह जो आपस में टकरा रहे थे। नदियां पहले के समान बहने लगी अपनी अपनी दिशा में। जल में आग का जलना बंद हो गया, जल भी शांत हो गया, जल में आग नहीं लग रही थी अब, और सारी दिशाएं प्रसन्न हो गई। अब दोस्तों हंस भी लो थोड़ा, आपको हंसी आ रही है कि नहीं? कितनी देखो मजेदार ज्ञान है ये, क्या मजेदार विज्ञान है, पढ़ो आनंद लो दोस्तों। तो पर सारी दिशाएं प्रसन्न हो गई, पर्वत श्रेष्ठ मंदराचल अपने संपूर्ण तेज की वृद्धि हो गई, और उससे परम संपन्न शोभा संपन्न हो गया मंदराचल, और पूर्व प्रकाशित होने लगा, फिर से प्रकाशित हो गया मंदराचल। सबके प्रभु उमा सहित भगवान शंकर इंद्र आदि देवताओं को धर्मतः सर्वत्र घूमने फिरने योग बन। अब देवताओं से कह दिया इंद्र आदि से कि अब तुम डरो मत, अंधकासुर तो मार दिया मैंने, अब तुम खूब घूमो फिरो। इंद्र आदि सब छुप जाते थे इन असुरों की वजह से। और असुर क्या है, ये दोस्तों आर्य और अनार्यों का झगड़ा है। इसको इस तरह से रूप दे दिया गया है कि ये जनता में चलता रहे, और हमारा जो है स्वार्थ सिद्ध होता रहे, आनंद लेती रहे जनता, उसमें भेजा तो लगाने नहीं। अंधविश्वासी, अंधास्था, सुनते रहो। हा, पंडित जी महाराज की जय हो, क्या ज्ञान दे रहे हैं। तो दोस्तों ये जो है सुनाते हैं, बड़ा आनंद आता है। भगवान शंकर ने देखिए कैसे, लेकिन जो आगे की और कहानियों को नहीं जानते। अंधकासुर पैदा कैसे हुआ, ऐसे पुराण क्या कहता है, ये जो है हरिवंश पुराण क्या कहता है, देखिए आप स्वयं देख रहे हैं दोस्तों। और मैं इसीलिए आपके सामने लाता हूं कि आप लोग समझिए इन चीजों को, इनके जो है अज्ञान को समझिए। कितना अज्ञान, अंधविश्वास, पाखंड इन्हीं कथा कहानियों के आधार पर आज भी प्रचलित, और लोग आज भी जनता को मूर्ख बना रहे हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। आज जरूरत नहीं है इनकी दोस्तों, ये सब अप्रासंगिक है, कोई मतलब नहीं है। अंधविश्वास और पाखंड का खात्मा करने के लिए इनको पढ़ो और समझो, और इनसे बाहर निकलो। वैज्ञानिक चिंतन करो, मानवतावादी बुद्धिवादी चिंतन करो, पढ़िए, ज्ञान लीजिए, और देश को वैज्ञानिक देश बनाइए, मानवतावादी समतावादी देश बनाइए, खुशहाल और सुखी देश बनाइए। और जो तमाम देश तरक्की कर रहे हैं, तमाम वैज्ञानिक खोजें कर रहे हैं, वैसा हमारे देश को भी बनाइए। बताइए जानकारी आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो दोस्तों आपसे बार बार विनती करता हूं कि लाइक जरूर करिए, कमेंट जरूर करिए, और हमें ऊर्जा देते रहिए, ताकि हम आपको ऐसे ही ज्ञान विज्ञान से रोजाना परिचित कराते रहें। फिर मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार। नमस्कार, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।